आगे भी मैं ये प्रार्थना करना चाहूँगी, आपने बल दिया, आपने शक्ति दिया, आपने नाम से हम लोग को एक-एक करके इस बात के धन्यवाद जिन लोग को आपका बात माने तो आपको नफ़रत करते हैं, उन लोग को आप बुलाइए, पास में बुलाइए, उनसे प्रार्थना प्यार से बोलिए प्रभु जी लोग को अपने बाइबल में से उन लोग को वर्णन मेरे हर एक बात प्रार्थना को आप उनके हाथ में देते हैं, आप उनसे बाइबल से बातचीत कीजिए, उन लोग को एक-एक सुविधा दीजिए माइंड में कि आप ही प्रभु हैं, आप जैसे चलते थे वैसे आप बुला रहे हैं, इस बात से आपको ईर्षा को भी बोलते होंगे, आप ही उन लोग को भी वे भी आपके जैसा चले ताकि दूसरों के प्रति विनम्रता और त्यागपूर्ण सेवा करने के लिए आपके लिए तत्पर है उन लोग। इस बात के लिए मैं आपसे प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु जी। आपने अंतिम में ये भी प्रार्थना करना चाहती हूँ कि सबका सबका हेल्थ ठीक रहे, सबका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, जैसे सर्दी जैसे बहुत लोग को सर्दी हो रहा है इस समय उन लोग को स्वास्थ्य ठीक बनाए रखिए, उन लोग को बहुत आत्मा से और बल दीजिए, उद्धार दीजिए और उद्धार में बढ़ने दीजिए और बहुत आत्मा उन लोग को मिलने पाए, एक अन्य भाषा बोलने पाए, शैतानी शक्ति उन लोग के से चले जाए, पवित्र आत्मा को भरपूर नदी के समान बहने वाला आत्मा उन लोग में हो जाए। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरा प्रार्थना को सुनिए प्रभु जी, ताकि दूसरों को भी एक मन फिरावट का रास्ता मिल जाए। पैसों को कमी जहाँ पे भी है आप उन लोग को बढ़ाइए, आप उन लोग को दीजिए प्रभु जी पैसा, ताकि 2025 में सबका एक अपने आने में परिवर्तन हो जाए प्रभु जी। और पारिवारिक आशीष है, भोजन वस्तु सामग्री कपड़े या रुपए जो भी चाहिए उन लोग भरपूरी से दीजिए। और मेरे यूट्यूब में भी बढ़ने को एक सहायता दीजिए प्रभु जी। बहुत सारे लोग मेरे यूट्यूब देखने पाए, मेरे यूट्यूब में आप एक अच्छा एक परिवर्तन दीजिए यीशु जी। मैं अच्छे से मेरे को बोलने दीजिए, ताकि पवित्र आत्मा में उनको बोलने दीजिए, ताकि मेरा मिनिस्ट्री बढ़ने पाए। इस बात से यीशु प्रभु जी आपसे मांगती हूँ, आप सर्वशक्तिमान खुदा है प्रभु जी, आप नहीं छोड़ेंगे कभी भी, आप दूसरों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं मदद करने के लिए। आप एक सच्चे खुदा है, आपने मेरे को बनाया है, आप ऐसे दूसरों को भी बनाते हैं, नाम से पुकारते हैं। आप कभी भी छोड़ने के लिए वाले नहीं है, बल्कि एक साथ रहने वाले दूसरों को आप बोले हैं कि तुम मेरे नाम पे विश्वास रखो, ताकि तुम्हारा आशा पूरी हो जाए, ऐसा होने पाए यीशु प्रभु जी। इस बात के लिए प्रभु जी आपसे मांगती हूँ, और मेरी प्रार्थना को आपने सुना प्रभु जी, और गहरे मन से मेरे को प्रार्थना करने दी, मेरे यूट्यूब बढ़ने पर प्रभु जी। एक एक सदस्य बहुत से रास्ते से आकर मेरे यूट्यूब को देखे, यही मेरी इच्छा है प्रभु जी। आप सुन रहे हैं प्रभु जी, आप कभी भी धोखा नहीं देंगे, आप बदलेंगे नहीं, आप चट्टान में ले जाने वाले परमेश्वर है, आप संभालने वाले परमेश्वर हैं, आप छोड़ेंगे नहीं प्रभु जी, आप बल देने वाले परमेश्वर है। इस बात के लिए आपसे मांगती हूँ, सुनिए मेरे प्रार्थना को, और एक एक प्रार्थना के उत्तर को मेरे सामने लेके आइए। थैंक यू प्रभु जी, यीशु प्रभु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्तुति हो। आज हम लोग प्रभु का ये गीत गाकर आराधना शुरू करेंगे। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरी माँ। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है सदा,
आने वाले कल में भी होगा उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों की निशान उड़ते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों की निशान बीमारियों में तो कहता है उठ जा यहोवा राफा तू ही मेरी शिफा बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा तू ही मेरी शिफा बीते कल में तू साथ मेरे था आज भी मेरे साथ है सदा आने वाले कल में भी होगा तू उड़ते हुए तूफानों में तू है मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों की निशान। प्रिय दोस्तों अभी हम लोग आज के वचन की ओर जाएंगे जो लिया गया है मत्ती चैप्टर 20:28 से जिससे लिखा है जैसे कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों को छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। प्रिय दोस्तों इस वचन से हमें यह पता चलता है कि यीशु अपने शिष्यों और मसीह में रहने वाले सभी लोगों को महानता की उसी मार्ग पर चलने के लिए बुला रहे हैं। एक दूसरे के प्रति विनम्रता त्यागपूर्ण सेवा मत्ती 20:28 में यीशु ने अपनी आसन मृत्यु का स्पष्ट वर्णन किया है जिसमें याकूब और यूहन्ना ने अपनी मां के माध्यम से गलत समय पर अनुरोध किया है। ये दोस्तों इस वचन से हमें आशीष मिले। अभी हम लोग अंतिम प्रार्थना की तरफ जाएंगे। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु पवित्र आत्मा आप तीनों मिलकर एक है। आपने ये दुनिया बनाई है, आपने ये जगत बनाया है, आपने हर एक को नाम नाम से बुलाया है। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर है। आप कभी भी छोड़ेंगे नहीं हम लोग को। आप दाहिने हाथ पे विराजमान है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस बात के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। और आगे भी आप सर्वशक्तिमान प्रभु ही रहेंगे। प्रभु जी जिन लोग के घर में झगड़ा है, जिन लोग के पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध नहीं है, उन लोग के लिए प्रार्थना करती हूँ आप उन लोग को हाथ में रखिए और उनको बदल दीजिए। उनके पति पत्नी रिश्ते को मजबूत बनाइए ताकि वे एक शरीर होकर रह सके। और जो लोग काम जॉब नहीं मिल रहा इस 2025 में आपसे प्रार्थना करती हूँ उन लोग के लिए आप जवाब दीजिए। प्रभु जी आज का वचन कहता है कि प्रभु जी आप सेवा करने के लिए बहुतों को अपनी सेवा के अनुसार सेवा के फल में आपके उन लोग को चुनौती देने के लिए आपने प्राण देने के लिए बोल रहे हैं। दूसरों के प्राण देने के लिए बोल रहे हैं। दूसरों सेवा टहल करें। इसका मतलब यह है प्रभु जी की जैसे आप चलने वाले थे वचन पर चलने वाले थे, केवल आप प्रभु के वचन पर चलने थे, उस तरह से आप दूसरों लोग को भी प्रेरित करते हैं कि आपने उनके सेवा में उनके रास्ते में आप उन लोग को आपके रास्ते में उन लोग को चलने के लिए आप प्रेरित करते हैं। इस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। और आगे